किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, गरीबों के सम्मान में, मजदूरों के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, पिछड़ों के सम्मान में, बहुजनों के सम्मान में बहन कुमारी माता जी जिंदाबाद, बहन कुमारी माता जी जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, जिस मसीहा का इंतजार था, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, देश के गरीबों की मसीहा, सर्वे समाज के मान और सम्मान का प्रतीक, हम सबकी लोकप्रिय नेता आदरणीय बहन कुमारी मालवीय जी का पंजाब की धरती पर पहुंचने पर तालियों के साथ स्वागत करने का काम करें। अब मैं पंजाब प्रदेश के नवांशहर विधायक भाई डॉक्टर नक्षत्र पाल जी से आग्रह करूंगा, आदरणीय बहन कुमारी मालवीय जी को सोने का मुकुट देकर सम्मानित करने का काम करें। बहन कुमारी मालवीय जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मालवीय जी जिंदाबाद। अब मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, इस देश के गरीबों की मसीहा आदरणीय बहन कुमारी मालवीय जी से निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूं कि आए और इस विशाल जनसभा को संबोधित करने का काम करें। आदरणीय बहन कुमारी मालवीय जी। पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण, आज आप लोग देश में व जहां आपके पंजाब प्रदेश में भी और पंजाब से लगे हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़े। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को बीएसपी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उस अनुपात में ही उन्हें उचित भागीदारी भी दी, जिनको कामयाब बनाने के लिए पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज आपकी यहाँ इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर
अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि आप लोग भी चुनाव में जहां अपने प्रदेश से अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता जहां कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही, किंतु इनकी खासकर दलित, आदिवासी व पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा तथा ये स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है। और अब पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। साथ ही इनकी भी ज्यादातर जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है और वैसे भी इस बार चुनाव में इनके कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी झड़ जब जब जुल्फे तेरी तो हार्मफुल केमिकल शैम्पू क्यों आयुर्वेदिक केश किंग अपना ले 21 जड़ी बूटियों वाला केश किंग शैम्पू है फॉल कम 98% तक। उड़े जब जब जुल्फे मेरी। उस खुलासे से ये स्पष्ट हो जाता है कि इस देश में बीएसपी को छोड़कर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, अन्य और विरोधी पार्टियां हो या इनके गठबंधन दल हो, तो इन सारी पार्टियों ने जो रिपोर्ट आई है, इन सारी पार्टियों ने अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए व चुनाव आदि लड़ाने के लिए बॉन्ड के जरिए अरबों खरबों रुपए इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनराशियों से दिया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पूरे देश में ऐसी पार्टी है जिसने एक भी रुपया अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए व चुनाव आदि लड़ाने के लिए इस देश के किसी भी पूंजीपति व धनराशि से नहीं दिया। और आदि के जरिए एक भी रुपया नहीं दिया है, बल्कि हमारी पार्टी करती क्या है, हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाने के लिए तो हर साल बीएसपी की मेंबरशिप के जरिए मेरे जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके, चुनाव में भी थोड़ा धन इकट्ठा करके, कार्यकर्ताओं से थोड़ी आर्थिक मदद लेकर तब हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाती है और चुनाव आदि भी लड़ाती है। इसके अलावा अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में
4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। आपके पंजाब में खेती काफी होती है, लेकिन चाहे स्टेट की सरकार हो या सेंट्रल की, तो ना तो स्टेट की सरकार ने ना सेंट्रल की सरकार ने किसानों के हितों का बराबर ध्यान रखा है। जबकि हमारी पार्टी की रही सरकार ने अपनी चारों हुकूमतों के दौरान तो किसानों को खेती करने के लिए समय से उचित साधन उपलब्ध कराए और उनकी फसल का भी उचित दाम दिया है। ये भी मैं अपने किसान भाइयों को यहाँ बताना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास में उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को जो मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों Wrinkle resistant, stretchable, smart dry. Tech Pro by Blackberries. सरकारी नौकरियों में बरसों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक नहीं भरा गया है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण तो अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म की आड़ में हो रही जो जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कुछ खास अच्छी नजर नहीं आती है। अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कुछ खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। पंजाब के लोग भी काफी ज्यादा दुखी हैं। पंजाब है, आपका हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान है, तो आए दिन यहाँ के खास तौर से यहाँ के किसान भाई आए दिन अपनी मांगों को लेकर वो दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन करते हुए हमें नजर आते हैं। कभी पंजाब में, कभी हरियाणा में, कभी अन्य राज्यों में, और अब तो इन लोगों को मजबूरी में तो दिल्ली में भी जाकर अपनी मांगों को लेकर धरना
प्रदर्शन करना पड़ता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी कम नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी तथा यहाँ की जो और स्थानीय पार्टियां हैं उनको भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। और अब ये विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद Charging in quickly to bowl his fastest delivery, switching the game's momentum, pacing the innings forward, the undisputed impact player. It's the champion of champions, the feature-loaded Nexon, India's #1 SUV for 3 years in a row. Price starts at 7.99 lakhs. मीडिया ओपिनियन पोल व सत्य आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनसे अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न ग्रुपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदोवादी के बहकावे में भी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं। और अब इन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में पार्टी के बिना जारी किए गए घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में पार्टी का इन पार्टियों के स्थान पर क्या हम कई ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को जानते हैं? क्या हम हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा को जानते हैं? आइए आज हम ब्रह्मा और उनसे जुड़े कई सवालों के जवाब एक साथ पूछते हैं और जानते हैं कि वो ब्रह्मा कौन से हैं जो हैं पूर्वज श्री राम के। पूर्वज श्री राम के को वोट देना चाहिए।
पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना। और वैसे भी जो गरीब लोग हैं इनके ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बड़ी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म के भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम व अन्य अकलियतों के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई और लोकल भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसे सभी विरोधी पार्टियों को